सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो बेसिकली ये ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के ऊपर। ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा वीडियो को, ठीक है। तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल है, बेस्ड ऑन फिबोनाची। ठीक है, बेस्ड ऑन फिबोनाची। इसके पीछे जो लॉजिक है वो भी मैं डिफाइन करूँगा, और कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड लेना है, कब ट्रेड लेना है मैं बताऊँगा। और ये जो बिगिनर्स है उनके लिए भी ये यूज़फुल होगा एंड हेल्पफुल भी होगा। क्लियर? तो बेसिकली मैं दो स्ट्रेटेजी बताऊंगा फिबोनाची बेस्ड, ठीक है, जिसमें एक्यूरेसी है 70 से 80%। ठीक है, आपको भी थोड़ा बैक टेस्ट करके देखना पड़ेगा। मैं तो ऑलरेडी किया हूँ बैक टेस्ट, एंड मैं हर रोज इसके ऊपर ट्रेड भी लेता हूँ। ठीक है, अगर मिलता है तो बेस्ड ऑन सेटअप एंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, डे हाई का ब्रेकआउट में बाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ट्रैप में पड़ जाते हैं। उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को बताऊंगा, उसमें कौन सा स्ट्रैटेजी अप्लाई करने से आप लोग ट्रैप में नहीं पड़ेंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट लो से लेकर हाई के बीच में चालू होता है, कब एक्जैक्टली बाइंग में बैठना है, कॉल बाई करना है, वो उसका भी स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा। तो बेसिकली मैं दो स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ बेस्ड ऑन फिबोनाची। ठीक है, तो ये 10 से 15 मिनट में भी इस वीडियो को होगा। ठीक है, इसका लेंथ 10 से 15 मिनट होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। कोशिश करूंगा और भी शॉर्ट करना, तो मैं ठीक से डिफाइन करने का कोशिश करूंगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो देखो, नहीं तो बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा माइंड फ्रेश करके देखना पड़ेगा और कुछ नहीं। मैं ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है, ट्रेंड लाइन का कोई काम नहीं है। ठीक है, सिंपल फिबोनाची बेस्ड स्ट्रेटेजी बताऊंगा, और उसमें लॉजिक भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। तो पहला स्ट्रेटेजी मैं बता दे रहा हूँ। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस डे का जो लो है और हाई जो है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, मतलब प्रीवियस डे का लो एंड हाई, इसके बीच में आपको फिबोनाची ड्रॉ करना पड़ेगा। लो से लेकर हाई का फिबोनाची, हाई से लेकर लो नहीं, हाई टू लो नहीं। ठीक है, लो से लेकर हाई तक आपको फिबोनाची ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल वे में मैं फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट डे, मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला नेक्स्ट डे है। क्लियर? नेक्स्ट डे अगर इस प्रीवियस डे का लो से लेकर हाई के बीच में मार्केट चालू होता है, होना जरूरी है। ये जो स्ट्रेटेजी है, प्रीवियस डे का लो से लेकर हाई के बीच में ही चालू होना पड़ेगा, तभी ये काम में आएगा। क्लियर? यहाँ पे देख पा रहे हो कि नेक्स्ट डे लो से लेकर हाई तक के बीच में ही मार्केट ओपन हुआ है। क्लियर? तो हम लोग का स्ट्रेटेजी जो है वो काम में आएगा। तो यहाँ पे देख लो आप, मार्केट कहीं पर भी चालू हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, लेकिन 23% के नीचे होना चाहिए। ठीक है, 23% के अंदर अगर होगा तो वो कौन सा स्ट्रेटेजी है मैं बताऊंगा इस वीडियो में। क्लियर? अगर मार्केट प्रीवियस डे का लो से लेकर हाई के बीच में चालू होता है एंड 23% के नीचे, मतलब यहाँ से लेकर इसके बीच में, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे चालू हुआ है, देखो मार्केट इस लेवल पे चालू हुई है, 38% एंड ये 50%। यहाँ पे चालू होके जब मार्केट 23% का ब्रेकआउट होगा, जब मार्केट 23% का ब्रेकआउट होगा, तब हम लोग बाइंग में बैठेंगे। क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूँ, लो से लेकर हाई के बीच में एक फिबोनाची ड्रॉ करना पड़ेगा प्रीवियस डे का। नेक्स्ट डे देखना पड़ेगा लो से लेकर 23% के बीच में क्या मार्केट चालू हो रहा है। अगर चालू होता है, चालू होने के बाद 23% का अगर ब्रेकआउट होता है, तब हम लोग बाइंग में बैठेंगे और इमीडिएट इमीडिएट 5 से लेकर 7 पॉइंट लेके निकल जाएंगे। ठीक है, 5 से लेकर 7 पॉइंट आपको मिलेगा। इसके एक्यूरेसी बोल दे रहे हो 80% है। तो अगर 200 भी क्वांटिटी लेते हो तो 1000 आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 23% के लिए वेट करना पड़ेगा। जब मार्केट 23% का ब्रेकआउट होता है, तब हम लोग बाइंग में बैठेंगे। तो आप पूछ ही सकते हो कि 23% ही क्यों? देखिए, इसमें लॉजिक है। अगर फिबोनाची क्या है, फिबोनाची एक लेवल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, दीज आर द लेवल। क्लियर? 23% से लेकर
इस यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है सबसे बड़ा है, और लो से लेकर 78% का जो डिस्टेंस है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसका मतलब जब 23% का ब्रेकआउट होता है तब मार्केट के पास इस लेवल के अलावा और कोई लेवल नहीं रहता है मोस्टली। ठीक है, तो मार्केट क्या कोशिश करेगा, जब 23% का ब्रेकआउट होगा प्रीवियस डे का हाई को टच करने का कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, इस 23% का ब्रेकआउट हुआ है और प्रीवियस डे का देखो हाई हाई को टच किया है, ये था प्रीवियस डे का हाई। ठीक है, हाई तक चला गया है, तो हम लोग टारगेट ले सकते हैं जब 23% का ब्रेकआउट होगा प्रीवियस डे का हाई तक। लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं बोला 5 से लेकर 7 पॉइंट लेके निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा स्ट्रेटेजी है। लॉजिक यही है कि जब भी 23% का ब्रेकआउट होगा मार्केट कोशिश करता है प्रीवियस डे का हाई को टच करना या ब्रेकआउट देना, तो मार्केट तुरंत भागना शुरू करता है। ठीक है, तो इसी मोमेंटम को हम लोग कैप्चर करेंगे। क्लियर, 23% का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग कॉल बाइंग में बैठ जाएंगे। आई होप आप लोग ये स्ट्रेटेजी समझ गए हो। ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी था। तो ये अगर रेंज मार्केट में चालू होता है तो ये करना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी को लेके। मैं अभी के लिए इस फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। क्लियर, यहाँ पे देखो, सपोज मार्केट हाई का ब्रेकआउट दे देता है या फिर हाई के ऊपर चालू होता है। क्लियर, तो पहले क्या था, पहले मैं क्या किया था, लो से लेकर लो टू हाई का फिबोनाची ड्रॉ किया था ना। अभी यहाँ पे स्ट्रेटेजी के लिए हाई से लेकर लो तक का फिबोनाची ड्रॉ करना पड़ेगा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो मार्केट अगर यहाँ पे चालू होता है, पहले क्या था, यहाँ से लेकर इसके बीच में 23% था ना वहां पे, लेकिन मार्केट अगर यहाँ पे चालू होता है, ठीक है, इस लेवल से इस लेवल के बीच में मार्केट चालू होता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, चालू होगा और इस प्रीवियस डे का जो हाई है इसका ब्रेकआउट देता है, तब हम लोग क्या करेंगे। बहुत ट्रेडर्स क्या करते हैं, प्रीवियस डे का हाई के ब्रेकआउट होने से बाइंग में बैठ जाते हैं और मार्केट उसको ट्रैप में डाल देते हैं। ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गया फिर ब्रेकडाउन हो जाता है, तो हम लोग इसी में बाई कर लेते हैं और ट्रैप में पड़ जाते हैं या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो प्रीवियस डे का हाई जब ब्रेकआउट होगा तब तक नहीं लेना है जब तक मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है, मतलब प्रीवियस डे का हाई का ब्रेकआउट होने से हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, और एक पॉइंट का ब्रेकआउट होने में हम लोग वेट करेंगे, होने के लिए वेट करेंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, हाई से लेकर लो का एक फिबोनाची ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद ऊपर देखो एक लेवल एडिशनली ऐड हो गया है 1.618 का। ठीक है, अगर आपके फिबोनाची में नहीं है तो आप इसको एक्टिव कर लेना। ठीक है, सेटिंग में जाके यहाँ पे आप सेटिंग देख पा रहे हो, बहुत आसान है, सिंपल वे है, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 1.618 को एक्टिव करना है। ठीक है, तो मेरे में आ गया ये 1.68। उसके बाद आपको क्या करना है, और एक फिबोनाची लेना है, लेके ये 1.68 से लेकर प्रीवियस डे का हाई के बीच में हाई तक आपको फिबोनाची ड्रॉ कर लेना है। क्लियर, आप यहाँ पे कर लिए। ठीक है, तो अगर मार्केट प्रीवियस डे के इसके बीच में चालू होता है, इसके बीच में चालू होकर हाई को भी ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग बाइंग में जाएंगे नहीं। बाइंग में तब तक नहीं जाएंगे जब तक इस 0.236 का ब्रेकआउट ना हो। यहाँ पे चालू हुआ या यहाँ पे चालू हुआ, चालू हो के डे हाई प्रीवियस डे का हाई को ब्रेकआउट दिया, बाइंग नहीं करेंगे जब तक इस 23% का ब्रेकआउट ना हो, तब तक हम लोग बाइंग में बैठेंगे। ठीक है, सिंपल है। 23% का ब्रेकआउट होगा तब हम लोग 50% तक टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों को 8 से लेकर 10 पॉइंट इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे चालू होता है, सपोज यहाँ पे एक चीज देखो, ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है फिबोनाची एंड मार्केट के लिए। देखो, मार्केट गैप अप हुआ आज, मैं जब ट्रेड कर रहा हूँ, आज का डेट है 6 मार्च। ठीक है, तो आज गैप अप ओपन हुआ और देखो ये 23% में ही सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर गया, तो हम लोग इमीडिएट यहाँ पे बाइंग में बैठ सकते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ पे चालू होता है, कहीं पर भी प्रीवियस डे का कहीं पर भी चालू होता है। ठीक है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई को ब्रेकआउट देगा तब हम लोग बाइंग में नहीं जाएंगे।
हाई को ब्रेकआउट देके सपोज यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पे सपोर्ट फेस करेगा, अगर इस 23% का ब्रेकआउट होता है तभी हम लोग बाइंग में बैठेंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे, प्रीवियस डे का जब भी हाई ब्रेक होगा हम लोग बाइंग में नहीं जाएंगे, ठीक है, ये समझ लो 23% का ब्रेकआउट में हम लोग बाइंग में बैठेंगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर, अगर आपके पास दूसरा कोई स्ट्रेटेजी है ऑब्वियसली उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रैप से बचने के लिए ये स्ट्रेटेजी है। क्लियर, पॉइंट कम मिलेगा लेकिन मिलेगा विद द एक्यूरेसी ऑफ 80% या 70 से 80%, ठीक है। तो दोनों जो स्ट्रेटेजी है बहुत सिंपल है एंड लॉजिकल है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं हर रोज ट्रेंड लाइन एंड चार्ट पैटर्न के ऊपर वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, नया नया स्ट्रेटेजी अपलोड करते रहता हूँ, और मैं कम से कम 1 हफ्ता या 2 हफ्ता का बैक टेस्ट करता हूँ मिनिमम। हर एक स्ट्रेटेजी में मेरा बैक टेस्ट रहता है, मैं खुद अप्लाई करता हूँ, उसके बाद देता हूँ। और मैं जो हर रोज शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें तो एक्यूरेसी तो देखे ही हो, 70 से 80% मेरा एक्यूरेसी रहता है उसमें। मेरा जो सब्सक्राइबर्स है उससे पता है, फर्स्ट रेट में ही हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही मैं हर रोज ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड करते रहूँगा। और इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके देखो, स्मॉल क्वांटिटी से चालू करो, एक लॉट लो, ठीक है। पहले बैक टेस्ट कर लो, 1 महीना का मिनिमम 1 मंथ का बैक टेस्ट, उसके बाद आप एक लॉट से शुरू करो। और इसमें बहुत लॉजिक है, आप तो देख ही पा रहे हो। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक नया स्ट्रेटेजी लेके, तब तक के लिए बाय बाय।